दसानन डोलत अवनी चलत दसानन डोलत अवनी गरजत गर्भ वही सुर रवनी रावण आवत सुनहु सकोहा रावण आवत सुनो सकोहा देवन तके मेरु गिर को देवन तके मेरे गिर को। इतना बलवान रावण चलत दसानन डोलत अवनी। जब रावण कदम रखता है तो पृथ्वी कांपती है, और जब दहाड़ता है तो गर्भ नष्ट हो जाता है। एक बार महाराज रावण गया स्वर्ग में, देवताओं को पता चला रावण आया, स्वर्ग खाली हो गया। समुद्र के पास गया, एक गदा पटकी, समुद्र प्रकट हो गया उपहार को लेकर के, रत्नों को लेकर के। महाराज ऐसा महाराज रावण ने आतंक फैलाया है कि ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। ब्रह्मा जी की जहां तक सृष्टि है, सारे के सारे लोग रावण के बस में हो गए हैं। अब तो महाराज पापाचार अत्राचार, जब दुराचार खूब बढ़ने लगा तो पृथ्वी से सहन नहीं हुआ, तो पृथ्वी ने गाय का भेष बनाया, और पृथ्वी रोते रोते पहुंची है देवताओं के पास। देवता बोले हम भी डरे रहे रावण से, चलो ब्रह्मा जी के पास। क्यों? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी कहते भैया हम क्या बताएं, हम भी डरे हैं रावण से, चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी से कहा रक्षा करो। शंकर जी बोले भैया हम भी रावण से डरे हैं। इतना दुष्ट था, किसी को नहीं छोड़ा रावण ने। एक दिन ब्रह्मा जी के पास गया और कहता आओ ब्रह्मा जी 2-2 हाथ करो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बुढ़ापे की लाज रखो, नहीं 2-2 हाथ करो, या तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो मैं जो कहूं सो करो। भैया क्या बात है? बोले रोज आके मुझको वेद पाठ सुनाया करो। तो ब्रह्मा जी रोज वेद पाठ सुनाने जाते हैं रावण को। एक दिन नारद जी घूम रहे थे, रावण ने पकड़ लिया, दिन भर नारायण नारायण करते डोलता है, आज के बाद नारायण कहा तो तेरी बीड़ा तोड़ दूंगा। तो नारद जी कहते महाराज फिर क्या कहूं? नारायण बंद, रावण 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 बोल। नारद जी बोले बिल्कुल बोलेंगे, जब हमारे पिताजी आपके मानते तो हम कौन गली के। नारद जी ने रावण के भय से कीर्तन करना बंद कर दिया था। अरे दुनिया की छोड़ो, रावण ने शंकर जी से दीक्षा ली थी, नारद जी तो बड़े औट पाई है। तो एक दिन रावण जा रहा था पूजा करने के लिए, तो नारद जी बोले कहां जा रहे हो? बोले पूजा करने। किसकी? शंकर जी की। नारद जी बोले लंकेश दशग्रीव, आपके जैसा बलवान पूजा करे वो भी शंकर जी की, तो क्या करूं? दुनिया आपके घर आता है आपकी पूजा करने और आप वहां जाओगे, तो बोले यहीं बुलाओ। ऐसा लिखा है शंकर जी रावण के डर से रोज पूजा करवाने समय से लंका जाते हैं। शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। शंकर जी को भी डर लगता है। रावण ने कहा भोले बाबा हाँ भैया कल 10 बजे पूजा करवाने आ जाना। तो शंकर जी 9:45 बजे पहुंच जाते। एक दिन शंकर जी लेट हो गए। महाराज गुस्सा में आया, बोला ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कैलाश से नहीं रहेगा तो काय पे बैठेंगे। उठाया कैलाश समुद्र में पटक दूंगा, फिर बैठे लोग। कहां बैठोगे? कैलाश उठाया।
कैलाश हिलने लगा। पार्वती अब उठेगा तो हिलेगा। जैसे ही कैलाश हिलने लगा, पार्वती दौड़ी दौड़ी भोले बाबा के पास आई। बोले बाबा क्या हुआ, कैलाश हिल रहा है? शंकर जी बोले चेला आया है। महाराज चेला है? बोले हाँ, रावण जैसा चेला आएगा तो भूकंप ही आएगा और क्या आएगा। तो बोले प्रभु हमारी विनती आपसे, आज तो आ गया लेकिन आज के बाद चेला को घर मत बुलाना। तो बोले हम उसको नहीं बुलाएंगे तो हमको जाना पड़ेगा। पार्वती ने कहा वहीं रह जाना, पर वो नहीं आना चाहिए। उस दिन से रावण का जब पूजा का मन करता तब पहुंच जाता। और आप लोगों को सुनाऊंगा, जब अंतिम युद्ध में रावण जा रहा था राम जी से युद्ध करने के लिए, उस दिन उसकी मृत्यु भी होनी। तो रावण ने शंकर जी को याद किया, बिना पूजा किए घर से नहीं निकलता था भगवान शिव की। और शंकर जी के तो प्रिय राम जी हैं। शंकर जी ने सोचा मेरी पूजा करके जाएगा, कहीं मुझसे वरदान ना मांग ले। पंडित है, कुछ भी मांग सकता है, और मांगेगा तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भक्त के बस में। महाराज रावण ने शंकर जी को बुलाया, शिव जी नहीं आए। शिव जी नहीं आए। अब रावण सोचने लगा पहले इनकी खबर लूं कि पहले उसकी खबर लूं। तो ध्यान से सुनना भैया, गोस्वामी जी कहते हैं रावण शंकर जी को धमकी दे रहा, सुनो अभी उसको मार के आके फिर तुम्हारी खबर लूंगा। तो शंकर जी इतने डर गए कि ब्रह्मा जी को बुला लिया, देवताओं को बुला लिया। भैया कैसा ही हो चाहे कुछ भी हो, पर कल का दिन रावण को